प्री इंडक्शन क्वेश्चनर, ये हमारे लॉग बुक में दिया हुआ है। प्री इंडक्शन क्वेश्चनर में हमें बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फिज़िकल प्रॉब्लम कि क्या प्रेजेंट प्रॉब्लम है हमारे क्लाइंट की, मेंटल प्रॉब्लम अगर उन्हें कोई मेंटल इशू है, कोई परेशानी है, और उनसे जो भी डिटेल्स हमारे प्री इंडक्शन प्रोग्राम में दी हुई है वो सारी हमारे को डिटेल्स उनसे लेनी है। इट इज़ अ वेरी जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें हमारे को कुछ ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब हम चारों बुक्स पढ़ चुके हैं तो हम इजीली फिल कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। प्री इंडक्शन इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जो नेक्स्ट है वो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हमारे को हमारी बुक 3 जो है उसमें से काफ़ी मदद मिल जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ, ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के पेपर्स हैं। इस तरह से मैंने फ़ोटो कॉपी करा लिए थे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जनरल डिटेल्स भरने के बाद हमारे को फर्स्ट जो भरना है वो है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे हम भरेंगे, और जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर में हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है ये हमारी पेपर 3 की बुक के पेज नंबर 50 और 62, पेज नंबर 50 और 62 से आप देख सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है और अकॉर्डिंगली हम उसे भर देंगे। नेक्स्ट है स्पीच ऑफ द क्लाइंट। ये भी हमें ऑब्जर्व करना है कि क्लाइंट किस तरह से हमसे बात कर रहा है, और इसको फिल करने के लिए क्या वर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। बुक 3 पेज नंबर 51 एंड 63, पेज नंबर 51 एंड 63। उसके बाद है मूड एंड इफ़ेक्ट। मूड एंड इफ़ेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बुक 3 के पेज नंबर 51, 63, 64 से। नेक्स्ट इज़ थिंकिंग एंड परसेप्शन। थिंकिंग एंड परसेप्शन में हमें क्या क्या चेक करना है वो हम देख सकते हैं पेज 51, 64, 52 से है। उसके बाद है ड्रीम एंड फैंटेसीज़। ड्रीम एंड फैंटेसीज़ भी उसी किसी पेज पे होगा, मैं लिख नहीं पाई हूँ यहाँ पे किस पेज में है वो एग्जैक्टली, नहीं तो मैं आपको पेज नंबर भी बता देती। ये इन्हीं पेज के आसपास कहीं होगा। नेक्स्ट इज़ सेंसोरियम, अलर्टनेस, ओरिएंटेशन, प्लेस, पर्सन। इसमें एक टेस्ट कंसिडर हमें करना है। ये उसका फ़ोटोकॉपी है, वो पेज 60 पे है, मैंने कॉपी करा के रखा हुआ है। तो आप ये सब क्वेश्चंस पूछकर आप ये जो है सेंसोरियम उनका चेक कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है पेज 53 और पेज 60 पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। नेक्स्ट इज़ कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेशन। कंसंट्रेशन और कैलकुलेशन चेक करने के लिए हम पेज 54 और पेज 66 से हेल्प ले सकते हैं। फिर है हमारा मेमोरी चेक करने के लिए हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप देख सकते हैं पेज नंबर 58 से। नेक्स्ट इज़ फंड ऑफ नॉलेज। फंड ऑफ नॉलेज के लिए क्या क्वेश्चंस हमें पूछने हैं वो हम देख सकते हैं पेज नंबर 55 से। देन इज़ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसके बारे में क्या क्वेश्चंस हैं वो हैं अवेलेबल पेज 55 पे। उसके बाद है इंसाइट, इसमें जो क्वेश्चंस हमें पुटअप करने हैं और जो हमें ऑब्जर्वेशन करनी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी पेज 55 और पेज 65 से। ये सारी पेजेस जो मैं बता रही हूँ बुक 3 के हैं। देन इज़ जजमेंट, उसके बारे में जो जजमेंट के लिए हमें ऑब्जर्वेशंस करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन पेज 55 और पेज 65। नेक्स्ट इज़ फिजिकल अपीयरेंस। इंटरव्यू विद रिलेटिव। इंटरव्यू विथ रिलेटिव, आपको अगर मौका मिले अपने क्लाइंट के किसी भी रिश्तेदार से बात करने का, जैसे मेरा ये जो केस है एमके का, इनकी डॉटर इन लॉ से मेरी बात हुई, इनके बेटे से बात हुई, जो आपका इंटरेक्शन हो उनके रिलेटिव से या फ्रेंड्स से, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। लास्ट इज़ समरी एंड कंक्लूजन। समरी एंड कंक्लूजन मतलब आपने जब इंटरेक्ट किया अपने क्लाइंट के साथ, उनसे बात करने के बाद आपको क्या लगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके लिए आप अपने फर्स्ट केस में, इनफैक्ट पहले के 2 केसेस में अपने सीनियर काउंसलर से हेल्प लेकर जो भी आपको अवेलेबल होंगे अपने रजिस्ट्रेशन के साथ, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें करना है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री बेसिकली एसेंस है
जो हमने प्री इंडक्शन किया और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया उसका। और इसमें एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी, जब हम बात करना स्टार्ट करते हैं क्लाइंट से, शुरू के 1-2 सेशंस में क्लाइंट सब कुछ नहीं बताते हैं। ग्रेजुअली ऐसा होता है कि कुछ पुरानी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने छोड़ दी होती है वो आगे आने वाले वो सेशंस में आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो हम इसमें केस जो पूरा केस लिखेंगे इसमें भी लिख सकते हैं, और पीछे क्योंकि हमने फ़ोटोकॉपीड पेजेस रखे थे उसमें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। केस हिस्ट्री में हमें लिखना है पूरा कंक्लूजन, आई थिंक आई शुड से, दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और प्री इंडक्शन को कोरिलेट करके हम अपना केस स्टडी में लिखेंगे। अब मैं आपको एमके के केस के बारे में बताती हूँ। रीज़न फॉर रेफरल, उनका क्या रीज़न था, फिज़िकल प्रॉब्लम्स थी और कुछ इमोशनल इश्यूज़ भी थे, फैमिली डिस्टर्बेंसेस, इसलिए उनका केस रजिस्टर हुआ था। देन हिस्ट्री ऑफ द प्रॉब्लम, हिस्ट्री में उनके कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़, उनकी शादी के टाइम उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, वो यंग एज की प्रॉब्लम्स, और फिर प्रेजेंट इश्यूज़ फिज़िकल एज वेल एज इमोशनल, तो जिसकी वजह से एट प्रेजेंट वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, वो सब हमने हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम में लिखा। नेक्स्ट इज़ फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में एमके के पेरेंट्स, उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स, एमके का प्रेजेंट स्टेटस, शी इज़ मैरिड, शी इज़ हैविंग 2 सन्स, मैरिड सन्स, डॉटर इन लॉस, ये सब उनकी जो क्लोज फैमिली है उसकी आप सारी डिटेल्स लिखेंगे अपने क्लाइंट। फैमिली हिस्ट्री के बाद हमने लिखा है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में उनका एजुकेशन, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं, इमोशनल इश्यूज़ या फिज़िकल इश्यूज़ कुछ भी, और अगर किसी का कोई एक्सीडेंट या मेजर सर्जरी होती है वो भी हम इसमें लिख देते हैं। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल हिस्ट्री, आपके क्लाइंट की जितनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो लिखी जाएगी। पीयर रिलेशनशिप, मतलब कि उनका अपने भाई बहनों के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रहा है वो सब, बचपन का भी और प्रेजेंट स्टेटस भी हम लिखते हैं। देन इंटरव्यू विद फादर, मदर और रिलेटिव, जिसके साथ भी आपको बात करना का मौका मिले, जैसे एमके शी इज़ एन एल्डरली लेडी, तो उनके पेरेंट्स तो हैं नहीं, मेरी उनकी बच्चों से ही बात हुई तो मैंने इसमें उनके बारे में ही लिखा। नेक्स्ट इज़ जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ये हम पहले भी कर चुके हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में। जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर तो हम वहाँ से देखकर इस पार्ट को, केस हिस्ट्री के इस पार्ट को हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग विद, उससे पहले हमें करना है ये नंबर ऑफ इमोशनल इश्यूज डेल्ट विद थ्रू हिप्नोथेरेपी, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, हिप्नोड्रामा। जब हमने पूरा केस हिस्ट्री कलेक्ट कर लिया उसके बाद हम किस तरह से हेल्प करेंगे अपने क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू करेंगे या हम CBT यूज़ करेंगे या हम उन्हें कुछ और टेक्निक्स बताएंगे। जो भी हम सोचते हैं ठीक अपने क्लाइंट के लिए और जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो सब इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद है सजेस्टेड असर्टिव स्किल्स, मेडिटेशन रूटीन, रिलैक्सेशन कमेंट्री। हम जो भी सजेशंस देंगे फॉलोअप के लिए जो हमारा क्लाइंट अपने आप रोज़ करेगा या ऑल्टरनेट डे पे करेगा वो सब हम इसमें लिखेंगे। जैसे मैंने एमके को कुछ जो सजेशंस दी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शी यूज़ टू वॉच TV बिफोर गोइंग टू बेड, तो उनसे कहा कि बिल्कुल सोने से एकदम पहले आप TV नहीं देखेंगी। वो सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसके लिए भी उन्हें बताया गया कि उससे नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं। वो मोबाइल फ़ोन अपने पास रख कर सोती थी, रात को उन्हें कई बार नींद नहीं आती, उठकर मोबाइल फ़ोन देखती थी, तो उसके लिए भी मैंने उन्हें बताया कि वो नहीं करना है। हेल्थ इश्यूज़ के लिए उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस दी गई, जैसे मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। इस तरह जो भी आप सजेशंस अपने क्लाइंट को देंगे वो इसमें हम लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ क्लोजिंग ऑफ डिस्कशन, कि जनरल सजेशंस जो हमने अपने क्लाइंट को दी हैं और क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में। और आफ्टर दैट काउंसलिंग विद द रिलेटिव्स को हमने क्या सजेशन दी हैं जिससे वो हेल्प करेंगे हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में। समरी एंड कंक्लूजन, पूरा केस हमने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह से हमने उसे सॉल्व किया,
that will be written in summary and conclusion. और next is additional comments. additional comments मतलब कि जो भी हमने उन्हें सजेस्ट किया उसके अलावा हम क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए उनको, जो उन्हें हेल्प करेगा. जैसे एमके के केस में है, उन्हें जो भी सजेशंस दी उसके साथ साथ शी हैज़ टू कंटिन्यू विद हर मेडिसिन्स, तो वो मैंने इसमें लिखा है. एंड दैट इज़ हाउ वी कम टू एन एंड ऑफ आवर केस. तो ये केस हैंडल करने के लिए आई थिंक शायद करीब 8 सिटिंग्स मुझे लगी, और हम करीब 1-1.5 घंटा बैठते थे हमेशा जब भी हमने इंटरेक्ट किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एंड दैट इज़ हाउ द होल केस वॉज सॉर्टेड आउट. थैंक यू. ओम शांति.